इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मधुबन मऊ विधानसभा में हैं, सदर विधानसभा में हैं और ये यूँ कहा जाए कि प्रॉपर ये जिला आता है, शहर आता है, मऊ शहर है। हमारे साथ 4-5 लोग हैं सीनियर सिटीजन, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्या कहता है घोसी का समीकरण। क्या कहता है सर घोसी का समीकरण? घोसी के जो इस समय अब तक के जो मतदाताओं का जो विचार है कि मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनसे कि पूरे समाज की देखरेख करते हैं, पूरे समाज की सुरक्षा करते हैं और देश और राष्ट्र की भी सुरक्षा करते हैं, तो उनको हमें जिताना चाहिए। अच्छा। जो कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं इसमें दरकिनार कर देना चाहिए। मुद्दा इसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और सामाजिक मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दों में उन्होंने जो कांग्रेस सरकार ने 3 मुद्दे को लेकर चली थी, रोटी, कपड़ा और मकान, मोदी ने 10 साल में रोटी की भी समस्या का उन्होंने समाधान कर दिया और कपड़ा, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो फटा पहन रहा है। आवास को उन्होंने गरीबों से, गरीब लोगों को जिनको मकान नहीं उपलब्ध होता था, उनको उन्होंने अपने 2.5 लाख रुपया और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सुविधा के अनुसार देकर और सबका उन्होंने आवास बना दिया। अब कहीं भी आपको कच्चा मकान और मंडई नहीं दिखाई दिए हैं। ये गरीबों के लिए मोदी जी वरदान बन के आए हुए हैं, जो कि आज तक कोई भी गरीब जो है आवास के लिए तरसता था, उसकी प्राथमिक समस्या यह रहती थी कि मेरी छत हो। उसको मोदी ने पहली दफ़ा उन्होंने गरीबों की समस्याओं को सुना और कहा कि जो सबसे गरीब होगा, जिसके पास आवास नहीं होगा, मंडई होगी और कच्चे खपड़ेल होंगे, करकट होंगे, पहले उनको आवास दिया जाएगा। उन्होंने उस समस्या को समाधान किया। फिर इन्होंने शौचालय को भी चिंतन किया। ये बहुत निम्न छोटे स्तर का उन्होंने चिंतन किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस छोटी छोटी चीज़ों का चिंतन नहीं किया कि हमारा जो गांव जो बसता है, हमारा जो देश बसता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और वहाँ पर शौचालय की समस्या है, मकानों की समस्याएं हैं। इसको उन्होंने समाधान किया। इस समय इन्होंने एक और काम कर दिया जो बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान थे उसका कोई वो नहीं था, मालिकाना हक नहीं था। अब उन्होंने एक मालिकाना हक का एक सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया ताकि वो व्यक्ति अपने मकान का ये कह सके कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, क्योंकि आबादी में निवास करने वाले व्यक्ति का उसका कोई मालिकाना हक नहीं होता है। उसको मोदी सरकार ने उनको एक मालिकाना हक भी देना शुरू किया। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसकी किसी ने चिंतन नहीं किया। तो ये जो 2-3 मुद्दे थे, हमारे यहाँ कई समस्याएँ ऐसी थी कि हम लोग पहले लाइन लगाते थे गैसों के लिए, वो गैस समस्या ख़त्म हो गई। हम लोग पहले ये चिप्स लेना पड़ता था, मोबाइल के चिप्स के लिए, वो भी समस्या था। जहाँ सिम का, वो भी समस्या का समाधान हो गया। बिजली कनेक्शन के लिए हम लोग लाइन लगाते थे, सिफारिश करते थे, घूस देते थे कांग्रेस की सरकारों में, तब भी काम नहीं मिलता था। आज ये है कि ऑनलाइन पे करिए और सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो अब तक जितने लोगों को जिताए वो सब जेलों में रहे हैं और हमको इस बात का पीड़ा है कि हम जो अरविंद राजभर जी हैं, ये इससे अपराधी प्रकृति के नहीं हैं और इनका चरित्र साफ सुथरा है। और हम लोग ये सोचते हैं कि अब मेरा उम्मीदवार जो हो वो साफ सुथरा हो, साफ सुथरा चरित्र वाला हो, हम लोगों के बीच में रहने वाला हो, जेलों में रहने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस समय जो उम्मीदवार आया हुआ है व्यक्ति अरविंद राजभर, वो ये सब है कि चरित्रवान भी है और सामाजिक भी उसके अंदर है और जेलों में वो नहीं बैठेगा। तो यही है कि हम विकास के मुद्दे हैं, हमारी समस्याएं होंगी। अरविंद राजभर के पिताजी कैसे हैं, छोड़िए, अब समझ गया मैं आपके बात। प्रकाश जी जो भी है, उन्होंने अपने समाज के लिए जो गरीब तबके का था, उन्होंने बहुत बड़ा उत्थान किया। जो गरीब जो दबे कुचले लोग थे, जिनकी समाज में मान्यता नहीं थी, उनको उन्होंने उठाया और बराबरी के रास्ते पर लाया। ये ओम प्रकाश राजभर की एक कहा जाए कि जो सामाजिक इंजीनियरिंग है, ये बहुत बड़ा उनकी चिंतन की हम लोग तारीफ़ करते हैं। और उसके देखते देखते उन्होंने सभी लोगों के अंदर ये विकास हुआ कि नहीं, समाज को उठाना भी ज़रूरी है, दबे कुचले लोगों को उठाना भी जाना है, बराबरी भी लाना है। तो ये काम ओम प्रकाश जी राजभर ने किया है। समाज में जो कुछ बोले जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति में कुछ भी बोला जाता है। अभी मीसा भारती ने बोला कि मेरी सरकार हो जाएगी तो जितने भी मोदी के साथ जितने भी भाजपा के कर्मठ
या ऐसे जो नेता हैं सबको मैं जेल में ठूस देता। चलिए आपने इसका बता कोई दिया, मतलब आपने नहीं बता है। दिया कि नेताओं की बातचीत को बहुत माइंड नहीं करना नहीं, चाहिए। नहीं, उनका कोई मतलब नहीं वो है। लोग कुछ भी बोले, नहीं, सुनना है। हाँ, सुनना और है, वोट करना है उनको। यस, वोट करना है हमें छड़ी के निशान पर, दिल खोल कर वोट देना है। समाज के अंदर ये एक चर्चा का विषय है। हम लोग तो 100-200, मेरा परिवार में 100-150 वोट है और मैं एक साथ 100-150 वोट को लेकर लाइन लगा कर जाते हैं। बिल्कुल, वोट मोदी जी को गिराते आप हैं। वोट करेंगे। सर ने बताया कि नेता कुछ भी बोलते रहे, उनको सुनना नहीं चाहिए, पब्लिक को वोट कर देना चाहिए, कितना सही? जी, हम प्रभाकर उपाध्याय बोल रहे हैं। सर, ये नेताओं की बातों को छोड़िए, आप सामने देखिए, डिजिटल इंडिया है आज के डेट पे। अगर चाय भी पीते तो एक चाय वाला दुकानदार जो है, मैंने उसके सवाल किया था कि नेता कुछ भी बोलते रहे, वोट दे देना चाहिए, कितना सही? इसे सर ने कहा नहीं, नेताओं के ऊपर बोलने पे वोट नहीं दिया जाता है जब तक आपको वो विकास, जो विकास शब्द है वो न दिखाई दे, या कोई भी चीज़ें आपके पब्लिक समाज के लिए अगर वो नेता नहीं कर रहा है तो उसको वोट देना उचित नहीं है। लेकिन हम लोग विकास को देखते हुए और किसी के भाषण पे या किसी के कहने पे अपना मत नहीं देंगे। हम लोग विकास पे दे रहे हैं, इसीलिए छड़ी पे दे रहे हैं। छड़ी पे वोट देने का मतलब हुआ कि माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करना। मिलाकर मान लीजिए कि मोदी जी को देखते हुए आप लोग छड़ी को वोट कर रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये डॉक्टर अरविंद राजभर, मैं बहुत चाहा कि यहाँ के माननीय लोगों से जा कर के मिलूँ, भेंट करूँ, अपनी बात कहूँ, लेकिन कोई मिला नहीं। इसके पहले अतुल राय जी थे, इसके पहले जो है हमारे माननीय हरिन राय राजभर जी थे, बहुत लोग थे। हरिन राय राजभर ने विकास किया थोड़ा बहुत, फिर अतुल राय जी पता चला जेल में है। तो ये सब कुरीतियाँ 25 साल से हमारे मऊ में चलता रहा है। अब आपको विकास की गंगा भी दिखाई दे रही है। अगर कोई नज़र बंद करके भी जाएगा रेलवे स्टेशन पे तो उसको खोलना पड़ेगा, भैया यहाँ कुछ हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग पर जाएगा तो उसको नज़र खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ देख करके हम लोग छड़ी पे चुनाव पे अपना मुहर लगाएंगे ब्राह्मण समाज, और ये चाहेंगे कि इस बार डॉक्टर अरविंद राजभर बढ़िया से बढ़िया मतों से 1.5 लाख से ऊपर मतों से वो जीत रहे हैं। अच्छा जी, इस बार चलिए, सिंबल को लेकर के सवर्ण समाज में नाराजगी है, क्या असर है इसका पड़ेगा इस बार? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब लोग मोदी जी को देख रहे हैं और इसलिए लोग छड़ी को बटन दबाने जा रहे हैं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो मोदी जी को देख करके ही आप लोग अरविंद राजभर को वोट कर रहे हैं? नहीं, अरविंद राजभर कैंडिडेट भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए जो है उनका चुनाव, और मोदी जी ने उनका चुनाव किया है या पार्टी ने उनको कुछ देख करके ही टिकट दिया होगा, तो निर्णय कहीं से गलत नहीं है, इसलिए हम लोग सब लोग छड़ी को बटन दबाएं। मंत्री जी की जुबान कभी कभी फिसल जाती है, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो देखिए, कुछ चुनावी जुमले होते हैं और जब कुछ समाज में कहीं बोलना है तो 10 अच्छी बातें निकलती हैं, तो कभी कुछ गलती से भी मिस्टेक हो जाती है तो विपक्षी हर जगह उसकी को मुद्दा बनाते हैं। चलिए, देखिए, ऐसा है कि सपा का जो भी मुद्दा होता है इसी तरह का होता है, डराने वाला। इसके पहले जब चुनाव हो रहा था 2019 में, तो सपा का एक ठो जुमला था कि ये सवर्णों की सरकार है, ताकि नीचे वाले वोट ना करें। अच्छा, ठीक है। अब इस बार जुमला है कि वो ओम प्रकाश राजभर उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे आप बताइए कि 2 दिन पहले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मुझे ये बताइए। पहले छोड़िए। सुनिए, पब्लिक पहले सुनिए, हम बता रहे हैं। मैं- 2 दिन मैं- पहले सुनिए नेताओं की भाषा। 2 दिन पहले नारद राय यहीं बलिया में चढ़े स्टेज पे और उनको जो है उतरे, 40 साल से नारद राय उनके साथ थे, तो धोखाबाज नहीं थे। लेकिन आज जो है उनकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं किए, नहीं बुलाए, स्टेज पर नाम काट दिए, भैया इनको क्यों बुला लिए? अभी उनका रैली हुआ था, तो वो एक दिन में धोखाबाज हो गए। तो धोखाबाज भी एक शब्द है, तो इसके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग बहुत लोग करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है जो भी कहते हैं बहुत सॉलिड बात कहते हैं, हंस करके कहते हैं, उसको काट पीट करके कोई दिखाता है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो वो काट बुरी पीट। बात है। जी जी, उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी को वोट करेगा वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेगा। देखिए ये पॉइंट आपको मिल गया, समझ रहे हैं कि नहीं? हमें नहीं मिला है, पब्लिक को मिला है, लोगों को मिला है, अपोजिशन पार्टी को मिला, तो हम सवाल करेंगे भाई ना। नहीं 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 नहीं। हम थोड़े कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह की उनकी भाषाएं हैं जो थोड़ा सा सवर्ण समाज को इस बार डिस्टर्ब की है, उसको लेकर के थोड़ा सा नाराजगी है सवर्ण समाज में। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सवाल आपसे कर रहे हैं। ऐसा है कि उनको जो भी कुछ कहे, माननीय पाठक जी आए थे, माफी मांग ली उन्होंने, बात किए, वो बोल भी दिए कि भाई देखिए मैं नेता हूं, क्योंकि इसके पहले मायावती जी जब आई थी ना, कोई भी नेता बनता है तो कुछ उल्टा बोलेगा तो जाएगा। मोदी जी को आप गाली देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, आपके चैनल पे आ जाएंगे कि वो जो है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल बात बता रहे हैं
इसी तरह से जो है वो कुछ मायावती जी आई, तो मायावती जी आई तो कुछ बोली कि भाई ये ब्राह्मण है, क्या है, मनु है, ये है। एक समय आया कि वो मनुवादी ही आए और साथ दिए, उनकी सरकार बनी, लेकिन इन मनुवादियों के लिए कुछ नहीं की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को छोड़िए, हम लोग डॉक्टर अरविंद राजभर को देख रहे हैं करके आप लोग वोट कर रहे हैं, और वो मोदी जी को देख रहे हैं। उनका हाथ हम लोगों को मजबूत करना है। अगर ये मोदी जी को हम लोग मजबूत नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारा देश पीछे चला जाएगा। क्योंकि ये आपको बताएं कि 370 धारा है, 3 तलाक है, कौन सी व्यवस्था है जो उनका गलत है? हाँ जी, तो इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं। जहाँ तक राशन की बात है, अभी हमारे एक पत्रकार महोदय कहे कि भाई 5 किलो देते हैं तो 4 किलो में, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये नियम है कि अगर 5 किलो आप लेते हैं तो वहाँ खड़े होते हैं राशन दुकान पे, और वो वहाँ पे तौलता है और डिजिटल जो है वो फोटो लेता है, और जब फोटो में ओके हो जाता है तब उसको 15 किलो मिलता है। अब मोदी जी क्या करे भाई, 140 करोड़ जनता के घर घर जाकर नहीं ना काम करेंगे। सही बात। बस यही चीज़ है। और विकास की अब गंगा बह रही है, 4 लेन 6 लेन 2 लेन। यहाँ से आप जब बनारस जाते थे तो आपका दिन लग जाता था, 6 बजे निकलते थे अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के, कब पहुँचते थे कोई ठीक नहीं है। और यहाँ विकास 70 साल में आप एक घूमे होंगे बनारस को, लेकिन 10 साल में ही बनारस में एक ईंट रखी गई है। हमारी भी 53 साल की उम्र हो गई, 53 साल की एज में इस 10 साल में अगर एक ईंट रखी गई है विकास के नाम पे बनारस में, वो मोदी जी ने रखा है, इसके अलावा कोई नहीं रखा है। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। चलिए।